है। ज़रा चलते हैं हमारे अपने गेस्ट की तरफ। डॉक्टर आबिद सुलेहरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे मईशत हैं अच्छी तरह से समझते हैं इकोनॉमी के मामलात को और नंबर्स को भी, तो उनसे कहते हैं कि हमें भी समझाइए इन नंबर्स को। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। कोई टैक्स नहीं है, लिहाजा बहुत अच्छा हूँ। वेल लेट्स होप सो, क्योंकि जो पहले टैक्स हैं वही काफ़ी मुश्किल हैं, तो डेफिनेटली बड़ा जुल्म हो जाना था नया टैक्स अगर लगता तो। क्या आपको लगता है कि ये जो इकोनॉमिक सर्वे पेश किया गया है, सबसे पहले तो थोड़ा सा ज़रा हम यहाँ पर तो एहतसाब नहीं करेंगे, लेकिन एहतसाबी अमल की गुफ्तगू तो की जा सकती है। कैसी आपको नज़र आती है परफॉर्मेंस इकोनॉमिक टीम की पिछले साल का, अगर हम देखें तो इकोनॉमिक सर्वे? देखिए, अगर बहुत हौसला अफजा नहीं है तो मायूस कुन भी नहीं है। हमें मारूजी हालात को जहन में रखना होगा। पाकिस्तान ने जब ये रवा माली साल जब शुरू हुआ था 1 जुलाई, तो उसका कॉन्टेक्स्ट क्या था? हम पे जो एक जंग थोपी गई थी जिसमें हमने माशाल्लाह फतह हासिल की बनारुल मरसूस के जरिए। उससे हमारा माली साल स्टार्ट हो रहा था, जिसके फौरन बाद 2025 के फ्लड्स ने पंजाब के अक्सर अजला को मुतासर किया। हमारी कॉटन की जो क्रॉप और शुगर केन की क्रॉप वो भी उससे अफेक्ट हुई। और उसके बाद 1 मार्च से ऑनवर्ड हमने देखा 28 फरवरी से जो मशरिक़ वस्ता की जो सूरत हाल है, जिसने एनर्जी की कीमतें और उसकी सप्लाई को बड़ा अनसर्टन कर दिया है। इन तमाम हालात के बावजूद जो पिछले 4 सालों को अगर हम कंपेयर करें तो उसमें एक हाईएस्ट जीडीपी ग्रोथ हासिल कर लेना, गोगा टारगेट मिस हुआ, लेकिन 3.7 जो है पिछले 3 सालों से वो कदरे बेहतर है। तो वो बज़ात खुद एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। इसी तरीके से बहुत से दूसरे अहदाफ जो मिस हुए हैं, उसमें टैक्स कलेक्शन भी है, बाकी अहदाफ भी हैं। लेकिन अगर आप ईयर टू ईयर बेसिस पे देखें, इवन जो अपने कर्जों की जो सूद की बात कर रहे थे, 7.8 ट्रिलियन रुपीस जो सूद में जा रहे हैं, अगर आप पिछले 2 बजट उठा के देखें तो ये इससे ज्यादा जो था सूद हम अदा कर रहे थे। तो इसमें भी जो टैक्स कलेक्शन का हदफ पूरा नहीं किया, तो इस साल का हदफ हम रखने जा रहे हैं 15,000 अरब से ज्यादा। आपको लगता है इज इट टू एम्बिशियस? हम कर पाएंगे जब हम पिछला 12-13 हज़ार अरब का टारगेट नहीं पूरा कर पाए तो? जो पिछले वाला था, ये जो सारी हमने मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की कामयाबियों की बात की, ये सब जो डॉक्यूमेंटेड और फार्मर सेक्टर है, खा वो तनख्वाहदार तबका है, खा वो बड़े कॉर्पोरेट बिजनेसेस हैं, उन पे टैक्स नाफिज करके हासिल किया गया। अब अगले साल के लिए जब हम बात करते हैं तो IMF और हुकूमत दोनों को ये रियलाइजेशन है कि इस तबके के पास अब मजीद सख्त नहीं कि इस पे टैक्सों का बोझ ज़्यादा जाए, और टैक्स नेट को बढ़ाना जो है वो पॉलिटिकल विल हो ना हो, इन्फोर्समेंट कैपेसिटी ना हो, अब वो एक मजबूरी बन चुका है। तो अब देखेंगे कि कुछ जो है वो तो जो जिस तरह आपने मेंशन किया कि पहले हम लोग इससे ज़्यादा पेमेंट्स हैं जो क्लियर कर बैठे हैं और इससे ज़्यादा जो कि है बेहतर परफॉर्मेंसेस भी कर चुके हैं, ज़्यादा सख्त माहौल में भी कर चुके हैं। थोड़ा सा नेगोशिएशंस ऑफ आवर टीम विद IMF, इसके ऊपर लाइट डालें। हैव वी बीन सक्सेसफुल? काफी हद तक आप देखें, ये बजट 2 दफा इसकी डेट चेंज की गई, 5 जून, 10 जून और फिर अब 12 जून। एक तो जो सूबाई हुकूमतों के साथ वफाकी हुकूमत की मुज़ाकरात चल रहे थे वो उसकी बुनियादी वजह थी, लेकिन दूसरी बुनियादी वजह जो थी वो IMF के साथ निगोशिएशन थे। स्पेशली GST का रेट क्या होगा, किन चीज़ों को एग्जम्पशन दी जा सकती है या नहीं दी जा सकती, सैलरीड क्लास के लिए जो टैक्स की जो थ्रेश होल्ड है उसको इजाफा किया जा सकता है या नहीं, सैलरीड जो करंट ओवरऑल जो टैक्स की स्लैब्स हैं जो कि 6 हैं उनको 8 में स्प्लिट किया जा सकता है कि या नहीं। और आज आप देखेंगे कि उनमें से कुछ चीज़ों पे हुकूमत को जो है वो सक्सेस मिली भी है, लेकिन अगेन जो एक IMF का फंडामेंटल मुतालबा रहा है, और वो मेरा ख्याल है कि सूद के जो नंबर हैं उससे आपको समझ में आ जाएगा। IMF को कोई एतराज़ नहीं, आप जितना मर्जी रिलीफ दें, जो मर्जी सब्सिडी दें, लेकिन वो कहता है कि ये कर्ज लेके मत दें। अगर आप कर्ज लेके देंगे तो इसका मतलब है कि अगले साल फिर सूद की जो नंबर है मजीद बढ़ चुके होंगे। हम कर्ज लेकर कभी अक़सात या सूद का खात्मा करें, IMF को इस चीज से कुछ इशू है? IMF ये कहता है कि आप अपना जो पिछला कर्ज है उसको चुकाएं ताकि आपके पास इतना कुशन मिल सके कि आप फिर सोशल सेक्टर डेवलपमेंट पे लगा सकें। और यही वजह के हर साल देखिए हर साल देखें कि आपका जो सूद अदा हो रहा है उसमें कमी आती जा रही है। अब ये क्रेडिट कार्ड पेमेंट की तरह है, जाहिर है कि आज आप पे कर सकते हैं फैमिली के लिए। पता है क्या डॉक्टर साहब, हम अगर मैं अपनी जनरेशन की बात करूँ ना,
हमने जब से होश समाज से हम मुश्किल हालात देखते आ रहे हैं। ऑल दो चीज़ें आप कह रहे हैं बेहतरी की तरफ जा रही हैं और कर्ज की जो सूद की अदायगी है वो कम होती जा रही है, लेकिन जब तक शायद हम IMF से निकलेंगे, हम लोग जो मेरी जनरेशन के लोग हैं नहीं निकलेंगे। अभी आप नहीं निकलेंगे। अगले इस प्रोग्राम के बाद भी एक प्रोग्राम हमें लेना है, वरना अगले जो 2 सालों का एक्सटर्नल फाइनेंसिंग के जो है नंबर्स वो IMF के बगैर नहीं हासिल हो सकते। सिर्फ इस वक्त हमें जो मेजर इम्प्रूवमेंट करनी है वो ये है कि ये टैक्सेस के बोझ को थोड़ा सा जस्टिफाइड किया जाए। वो जो टैक्सेबल सेक्टर हैं जो कि टैक्स नेट में नहीं है उनको लाया जाए। और आपने देखा कि हुकूमत ने वफाकी और सूबाई हुकूमतों ने मिल के अपने तरक्याती प्रोग्रामों में 800 अरब रुपए की कटौती भी की है। अब ये वो जो 800 अरब रुपए है वो एक कुशन फराहम कर सकेगा कि अगर आप कर्जा लेके रिलीफ नहीं दे सकते तो फिर आप उससे रिलीफ देने की कोशिश करें। यानी IMF का असूल बहुत सादा सा है, या आप अपने अखराजात कम कर लें या आप अपनी आमदनी बढ़ा लें, और हमारे केस में तो दोनों करने की ज़रूरत है। और आज के बजट में आप देखेंगे कि इन दोनों पे काम जो है वो आपको होता हुआ नजर आ रहा है। वन फाइनल क्वेश्चन डॉक्टर साहब, वो ये कि बजट जब भी बनाया जाता है, इट्स ऑल अबाउट फोरकास्ट भी किया जाता है, प्रोजेक्शंस की जाती हैं, हमारे पास इतने पैसे आएंगे, हम यहाँ लगाएंगे। उसके अंदर समटाइम्स ऐसे जिस तरह से अभी ईरान अमेरिका जंग हुई, ये अनएक्सपेक्टेड था और ये डेफिनेटली प्लान्स के अंदर मौजूद नहीं था। ऐसी सिचुएशंस के लिए क्या कंटिंजेंसी प्लान्स रखे जाते हैं पाकिस्तान के बजट में, या हमारी टीम, माशी टीम, उनके बारे में कोई तैयारी प्लानिंग करके रखती है? नहीं, 4 जो होते हैं अखराजात 4 किस्म के, उसमें ना तो आप कर्जों की अदायगी या डेट सर्विस पे कोई कंप्रोमाइज कर सकते हैं, ना आप डिफेंस पे कोई कंप्रोमाइज कर सकते हैं जो हमारे मशरकी और मगरबी बॉर्डर की सिचुएशन है, ना आप डे टू डे रनिंग ऑफ गवर्नमेंट पे कंप्रोमाइज कर सकते हैं। तनख्वाहें और पेंशन देनी है तो पहले 3 D तो निकल जाते हैं। चौथा जो D होता है वो डेवलपमेंट होता है। उसी डेवलपमेंट बजट को आप कंटिंजेंसी बजट समझ लें। उसी डेवलपमेंट बजट से सोशल सेक्टर को चलाना है, उसी डेवलपमेंट बजट से बाकी सब चीजें करनी है। वही मुख्तसर सी किटी है, और यही IMF हमें कहता है कि या पहले 3 जो मद है उनमें कमी ले आए, या फिर जो चौथा D है उस पर कंप्रोमाइज करते चले जाएं। और ये चॉइस जो है ये हमारे पॉलिसी मेकर और वफाकी और सूबाई हुकूमतों की होगी। ये आखिरी बात जो आपने की है डॉक्टर साहब, ये बहुत प्यारी और समझने वाली बात है। अगर हमें समझ आ जाए तो हालात क्यों मुश्किल होते हैं और हालात क्यों टाइट होते हैं, जिस तरह से कहा जाता है हमारे स्ट्रीट्स में इस बात को कि हालात बहुत तंग हो चुके हैं, हालात बहुत मुश्किल हो चुके हैं। आई थिंक ये जो चौथा D है जिसकी ऑप्शन होती है हमारे पास कि या हम वो ले लें या हम वो ले लें। तो थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस एंड थैंक यू फॉर टेकिंग इट फॉर अस। आयशा, आपको नहीं लगता कि हम लोगों को नो रूम टू विगल में छोड़ दिया जाता? मैंने आपको और डॉक्टर साहब को बता तो दिया कि हम तो इंतजार ही कर रहे हैं कब हालात बेहतर होंगे। लेट्स होप कि इस मरतबा कोई नया टैक्स ना लगे, और जो ऑलरेडी टैक्सेस हमने देने उसके लिए भी गवर्नमेंट हमें कुछ गाइड करे कि कैसे, और कुछ नहीं तो हमें साइकोलॉजिकल हेल्प मिलनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक ब्रेक की तरफ